हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारे जो लीडरशिप डेवलपमेंट है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बारे में बात। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग का एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिंग द अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होता है जो एक चॉइस करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द चॉइस एंड मेकिंग अ डिसीजन इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिंग द अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन, और उस डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसमें से एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लाता है। ठीक है, ओके। तो अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे जो है वो हमारा यहाँ पे हम इसके एक टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम बेसिकली जब डिसीजन कोई भी बनाते हैं, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो बेसिकली हम पहले उसको क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डायग्नोज करते हैं, फिर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम जो हमारे पास जो सॉल्यूशन और जो प्रॉब्लम आया हो उसको हम आइडेंटिफाई करके डायग्नोज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो गैदरिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, उसको हम गैदर करके उसके एक रिलेटेड एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस जो है वो हम यहाँ पे लाते हैं, गैदरिंग द अल्टरनेट सॉल्यूशंस। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, उसको हम इवैल्यूएट करके उसके अल्टरनेटिव जो डिसीजंस हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, और उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशंस जो है उसके जो प्रॉब्लम से लिंक्ड हो उसको हम उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें से हम चॉइस लेते हैं। ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे मेकिंग द चॉइस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अल्टरनेटिव डिसीजंस आए हैं तो उसमें हम एक पर्टिकुलर परफेक्ट डिसीजन जो है उसको हम एक चॉइस करते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टू एक प्रायोरिटी बेसिस पे हम उस डिसीजन जो डिसीजंस है उसको हम चॉइस करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम उसके बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस। ठीक है, हम डिसीजंस को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, फिर लास्ट है यहाँ पे इवैल्यूएटिंग द डिसीजन, फिर हम जब इंप्लीमेंट करके उसको इवैल्यूएट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा एक चार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या दिया है कि आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग द गिवन प्रॉब्लम। पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी हमारे रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आइदर मैकेनिकली और कोई भी जो फील्ड है, ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड है, और टेक्निकली और नॉन टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको उसके रिलेटेड एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं, फिर उसको सॉल्यूशंस जो होते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं, और बेसिक उस इवैल्यूएट करने के बाद उसके एक अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशंस है वो लाते हैं, फिर मेकिंग द चॉइस, उसमें से फिर हम चॉइस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस। ठीक है, तो फिर इंप्लीमेंट करते हैं डिसीजन एंड इवैल्यूएटिंग द डिसीजंस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इवैल्यूएट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से जो है हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चलता है। ओके, अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि लिखा है यूजिंग स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस can help you make more deliberate thoughtful decision by organizing relevant information and defining alternatives। ठीक है, तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप डिसीजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमको हेल्प करता है एक डेलिब्रेट और थॉटफुल डिसीजन। ठीक है, एक डेलिब्रेट और थॉटफुल डिसीजंस लेने के लिए बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डेफिनिट अल्टरनेटिव, उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और उसको अल्टरनेटिव्स बनाने के लिए। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करें कि दिस approach increases chances that you will choose the most satisfying alternative। okay, तो इसके वजह से क्या होता है, this approach increases the chances that you will choose the most satisfying alternative possible। ठीक है, एक most satisfying alternative जो possible हो तो उसमें से हम यहाँ पे चॉइस करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करें। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग द डिसीजन। ठीक है,
आइडेंटिफाई, पहले हम क्या करते हैं, डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हमारा डिसीजन हो रहा है, क्या किस तरह से हम डिसीजन हमको अंडरटेक करना है। ओके, तो यू रियलाइज दैट you need to make a decision, try to clarify and define the nature of decision, ठीक है, and that you must make। पहले हमको उसमें एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, कि हम किस तरह का डिसीजन उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक इनिशियल स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेप से हम नेक्स्ट स्टेप से तक फॉलो करेंगे, फिर उसके, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्या होगा, ये डिपेंडेंटली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ओके, एक चेन बनेगी इसके। तो पहला जो इनिशियल स्टेज होता है वो हमारा होता है आइडेंटिफाइंग द डिसीजन, ठीक है। तो पहला जो डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा एक इनिशियल स्टेज होता है। अब उसके बारे में हम आगे डिस्कस करें। ओके, अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है स्टेप 2, गैदरिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, स्टेप 2 है गैदरिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो कलेक्ट सम पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन बिफोर यू मेक योर डिसीजन। ओके, कलेक्ट सम, उसके रिलेटेड जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स और जो डिसीजंस हम ले रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, पहले से कुछ जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और कुछ डिसीजंस होंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, व्हाट, और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर जिसमें से हमको बेस्ट रिसोर्स, जो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो लगेगा उसमें से हम अपना जो डिसीजंस है उसको कैलकुलेट करके वहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एंड हाउ टू गेट इट, और उसमें से हम पर्टिकुलर जो सॉल्यूशंस है उसको बनाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे स्टेप 3 में, स्टेप 2 में, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स बोथ internal and external work and some information is internal and you will seek it through a process of self assessment, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप इन्वॉल्व होता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सम इंफॉर्मेशन इज इंटरनल और कुछ यू विल सीक इट सम एज अ सेल्फ असेसमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन इज एक्सटर्नल। ओके, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन इज एक्सटर्नल, यू विल फाइंड इट ऑनलाइन इन बुक्स फ्रॉम अदर पेपर्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। ओके, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करें तो स्टेप 3 है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे हम बात करें, एज यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन यू विल प्रोबेबली आइडेंटिफाइंग द सेवरल पॉसिबल पाथ्स, एक्शंस और अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या करेंगे, प्रोबेबली आइडेंटिफाई करेंगे सेवरल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, सेवरल पॉसिबिलिटी, और उसमें से सेवरल पाथ्स आप अल्टरनेटिव्स उसमें से आप ढूंढेंगे, ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा कि यू कैन ऑल्सो यूज एन इमेजिनेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन और इमेजिनेशन के बेसिस पे भी हम अपने कुछ अलग अल्टरनेटिव्स वहां पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करें कि इन दिस स्टेप्स यू विल लिस्ट ऑल पॉसिबल डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने भी अल्टरनेट डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स होंगे उसको हम यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 4 में वेट द एविडेंस, ठीक है, जो भी हमारे पास एविडेंस है, जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है उसको फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, टू ड्रॉ योर इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस टू इमेजिन एंड व्हाट इट वुड बी लाइक इफ यू कैरी आउट ईच ऑफ द अल्टरनेटिव्स टू गेट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगे तो उसको जो हमने इमेजिन किए हैं और जो भी हमने कलेक्ट किए हैं तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक पाथ बनाएंगे, एक हायरार्की बनाएंगे, ओके, एक सीक्वेंस बनाएंगे जिसके वजह से एक हमारा जो एविडेंस है वो हमारे रिलेटेड सॉल्यूशन से मैच हो, ठीक है। हमारे रिलेटेड सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम्स है उसको कैलकुलेट, उसको सॉल्व करने में वो जो अल्टरनेटिव्स है वो हेल्प करे, ठीक है। तो उसका एक एविडेंस होता है। ओके, फिर यहाँ पे अब बात हुई है तो यहाँ पे क्या होता है कि इवेल्युएट whether the need identified in the step 1 would be meet to or resolved through the search of each alternatives, यानी पहले जो हमने आइडेंटिफाई जो किया था, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस आ जाता है। हम यहाँ पे जो रेक्टिफाई कर रहे हैं कि क्या हमारा जो अल्टरनेटिव है वो हमारे जो प्रॉब्लम है उसको
सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो द यूज ऑफ ईच अल्टरनेटिव्स, ओके, तो ये क्या कर पा रहा है कि या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यस और नो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ओके। अगर हो रहा है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो हमारे जो स्टेप 1 है उसमें हम फिर वापस चले जाएंगे और वहाँ पे नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। फिर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली एज यू गो थ्रू दिस डिफिकल्ट अल्टरनेटिव इंटरनल प्रोसेस यू विल बिगिन टू फेवर certain alternative those that seems to have a higher potential for reaching your goal, okay, as you go through this that difficult internal process, ठीक है। अब जैसे ही आप इस internal process जो है वहां से जा रहे, you will begin to favor a certain alternatives those that seems to have a higher potential for reaching your goal, okay। Finally place the alternatives in the priority order and based upon your own value system, ठीक है। फाइनली क्या करते हैं, जो भी हमारा अल्टरनेटिव सोर्स है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख देते हैं, ठीक है, कि मोस्ट बेस्ट हमारा जो अल्टरनेटिव कौन सा है हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ वैल्यू सिस्टम से एक वैल्यू सिस्टम और एक क्रेडिट सिस्टम उसको दिया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप 5 चूज अमंग द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो जो भी हमारे अल्टरनेटिव बन रहे हैं उसमें से हमको एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को, बेस्ट अल्टरनेटिव को यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है ऑन द बेस ऑफ वेट ऑफ एविडेंस, जो हमने स्टेप 4 में जो देखा था, ओके। स्टेप 4 में हमने देखा था कि वेट ऑफ एविडेंस, तो यू आर रेडी टू सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट सीम्स टू हैव वन ऑफ यू, ओके। इसमें से हमको सिर्फ एक जो एविडेंस होगा उसको हमको सिलेक्ट करके बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेना है, ओके। फिर हम आगे बात करें तो यू मे इवन चूज द कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। हम यहाँ पे अल्टरनेटिव्स के कॉम्बिनेशन को भी साथ में सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं एंड यू चॉइस इज स्टेप 5 मे वेरी लाइकली टू बी द सेम और सिमिलर टू द अल्टरनेटिव प्लेस्ड एट द टॉप लिस्ट एट द एंड ऑफ स्टेप 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे चॉइस होंगे वो वेरी लाइकली होंगे टू बी द सेम और सिमिलर द अल्टरनेटिव्स, ओके, एंड यू विल प्लेस एट द टॉप एंड योर लिस्ट एट द एंड ऑफ स्टेप 4, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो बेस्ट अल्टरनेटिव होंगे उसको हम टॉप पे रख देंगे, ओके, ठीक है। फिर हम आगे यहाँ पे स्टेप 6 में देखते हैं, तो टेक डिसीजन। फिर यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेज आता है, ठीक है। यू आर नाउ रेडी टू टेक सम पॉजिटिव एक्शन बाय बिगिनिंग और इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव चॉइस इन स्टेप 5, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेप 5 में एक अल्टरनेटिव चॉइस रखेंगे, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टेप 7 में देखते हैं, स्टेप 7 रिव्यू और डिसीजन और डिस्कशन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो स्टेप 7 में क्या करेंगे, जो भी हमारे डिसीजन लिए हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंसेस है उसको हम रिव्यू करेंगे। इन द फाइनल स्टेप कंसीडर द रिजल्ट और द योर डिसीजन एंड इवैल्यूएट वेदर और नॉट इट इज रिजॉल्व द नीड यू आइडेंटिफाई इन स्टेप 1, ठीक है। जो फाइनल स्टेज है, तो फाइनल स्टेज में हम देखेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमने जो डिसीजन लिए हैं वो फाइनली हमारे जो प्रॉब्लम जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था उसमें से अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया था वो उससे, ओके, वो उसका एक बेस्ट रिजल्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ द डिसीजन, यहाँ पे हम देखते हैं कि if the decision has not met the identified need, you may want to repeat the certain steps of the process and make a new decision. For example, you might want to gather more detailed or somewhat different information or explore additional alternatives, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ अलग इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो हम उसके अलग अल्टरनेटिव्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के कंसर्न में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।